अगर आप हिंदू हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आपका धर्म सिर्फ एक विश्वास नहीं है बल्कि ज्ञान का एक खजाना है। सोचिए ज़रा, एक तरफ एडवांस लैब्स, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत और वेद, जिनमें कई हजारों साल पहले ही वो ज्ञान लिख दिया गया था जिसे समझाने के लिए साइंस आज भी मेहनत कर रही है। पर आखिर कैसे? यही तो रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफ़र को जहां आपको अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस होगा और समझ आएगा कि कितना महान है हमारा हिंदू धर्म। रेनबो, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। एक खूबसूरत नज़ारा जिसमें आसमान के कैनवस पर 7 रंग निकल आते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की साइंस आपको पता है? 1666 में आइजैक न्यूटन ने अपने प्रिज्म का यूज़ करके सूर्य की किरणों को अलग अलग रंगों में बांट दिया। तब जाके ये जाना गया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग छिपे होते हैं। लेकिन ये बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो हज़ारों साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। हमारा धर्म सूर्य को केवल एक तारा नहीं बल्कि एक देवता के रूप में देखता है। और आपने सुना होगा, सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, ना 5, ना 6, ना 8 बल्कि 7 घोड़े। और ये घोड़े किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक गहरी साइंस है। ये 7 घोड़े दरअसल उन्हीं 7 रंगों का प्रतीक है जिसे आज साइंस में रेनबो के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को कहानी के रूप में कब का समझा दिया था, जबकि साइंस ने उसे प्रूव करने में सदियां लगा दी। सोचिए ज़रा, कितना ज्ञान छुपा है हमारे इतिहास में। आज नासा की जैसी स्पेस एजेंसीज ये दावा करती हैं कि उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा को खोजा है। लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में तो आकाश गंगा का वर्णन प्राचीन काल से ही मिलता है। हमारे पूर्वज इस ज्ञान से तब परिचित थे जब टेलीस्कोप का कोई नामो निशान तक नहीं था। और सिर्फ आकाश गंगा ही नहीं, सौरमंडल जिसे आज हम सोलर सिस्टम कहते हैं, उसका ज्ञान भी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। आज के साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं क्योंकि प्लूटो को डॉर्क प्लैनेट डिक्लेयर करके लिस्ट से निकाल दिया गया है। पर सोचिए, क्या प्लूटो सच में सोलर सिस्टम से अलग हो गया होगा? जी नहीं, वो अब भी वही है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ। हमारे वैदिक शास्त्र इस बात को तब से जानते हैं जब किसी ऑब्जर्वेटरी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तभी तो हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की पूजा की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी शुभ कार्य हो तो हम 9 ग्रह की शांति पूजा करते हैं। जन्म कुंडली बनाते वक्त भी 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी आत्मा की शांति के लिए 9 ग्रह पूजे जाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान सिर्फ धार्मिक या आस्था तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें एक गहरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी छुपी हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ टाइम, तो आप कहेंगे शाम के 5 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं या फिर कुछ और। लेकिन यही टाइम लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या दुनिया के हर शहर में कुछ और होगा। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए साइंस ने टाइम का एक स्टैंडर्ड बनाया था, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन सोचिए, अगर हमें कोई ऐसा टाइम चाहिए जो पूरे सोलर सिस्टम में एक जैसा हो, चाहे वो अर्थ हो, मार्स हो या फिर मून हो, तो क्या होगा? तो इसका एक ही जवाब है, प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशन। और ये वही ज्ञान है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई साल पहले लिखा जा चुका था। भगवान राम के जन्म का समय हमारे ग्रंथों में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि गुरु कर्क राशि में स्थित थे, मंगल मकर राशि में थे और शनि तुला राशि में। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट है। और जब नासा ने अपने सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर यानी पेंटोरियम में इन्हीं प्लैनेटरी पोजीशन को सिमुलेट किया तो एक ऐसा दिन सामने आया जिसमें ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पुराणों में लिखा गया था। इसका मतलब भगवान राम का अस्तित्व सिर्फ विश्वास का नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रूफ का भी सबूत है। जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि भगवान राम की 39 जनरेशन्स पहले और 73 जनरेशन बाद का उल्लेख आज भी ग्रंथों और रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज भी उपलब्ध है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि भगवान राम सच में थे या नहीं, तो आपके पास जवाब ज़रूर होगा कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। एक समय था जब दुनिया अपने ज्ञान को लेकर अंधविश्वास के अंधेरे में भटक रही थी।
गैलीलियो और उनके जैसे कुछ अन्य वैज्ञानिक उस समय दुनिया को समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन इस सच को मानना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वेस्टर्न देशों में लोगों का विश्वास तो कुछ और ही था। उनका मानना था कि धरती एक फ्लैट प्लेट के जैसी है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। जब गैलीलियो ने इस पुराने विश्वास को चैलेंज किया तो उन्हें कई कठिन सजाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें इस सच के बोलने के दंड स्वरूप एंटी क्राइस्ट तक कह दिया गया, उनके विचारों को झूठ करार दिया गया और उनके ज्ञान को दबा दिया गया। लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब हो रहा था, उस समय भी भारत में ज्योग्राफी को क्या कहते थे? भूगोल। भू मतलब लैंड और गोल मतलब राउंड। सोचिए ज़रा, जब पूरी दुनिया ये तय करने की कोशिश कर रही थी कि धरती गोल है या फ्लैट है, तब हमारे पूर्वज ये सच लिख चुके थे। वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों में पृथ्वी को गोल बताया गया है, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी के। पर कैसे? ऋग्वेद और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि आर्यभट्टा ने 5th सेंचुरी में ये ज्ञान और भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये तक कहा था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आखिर कैसे? नासा के फॉर्मेशन से पहले ही हम हनुमान चालीसा में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस लिख चुके थे। क्या उनके पास कुछ ऐसे टूल्स थे जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते? क्या उन्होंने प्रकृति के उस ज्ञान को समझा जिसे मॉडर्न साइंस आज तक नहीं समझ पाई है? इन सब बातों को जानकर तो बस यही लगता है कि कितना महान है हमारा हिंदू धर्म। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम ऐसी ही वीडियोस और लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।